शुरू कर दें, ऐसा नहीं है. इफ यू स्टार्ट रिवाइजिंग इट कंटिन्यूअसली, तो जितना आप रिवाइज करेंगे उतना यू विल बेटर ऑफ. All right, sir. Okay, great. So guys, there we go. Let's start with the first reaction, and the first reaction is reaction with oxygen. Guys, please remember that group 1 metals have the ability to react with oxygen and give you metal oxide. Metal solid, oxygen gas, and metal oxide solid. वैसे भी ionic compound है metal oxide, तो ये solid yoga at RTP. And since it's an ionic compound, it should have high melting point as well. Remember, in sub reactions में ये सारे gray metals हैं. They all are gray metals. और सारे metal oxide जो group 1 के बनेंगे, they are white solids. Let's take an example. Sodium. अगर मैं example sodium के ले रहा हूं तो lithium, potassium, rubidium, cesium, francium, they all will react in a similar way as sodium is reacting with oxygen. So sodium react with oxygen. अब please जरा reaction सुन ले ताकि आपको idea रहे. Anyone who has any unclarity in writing a chemical reaction, I think it should be clear now. Sodium first group में होता है, तो reaction के बाद sodium पे charge क्या आएगा? +1. Yes. Oxygen sixth group में होता है, तो reaction के बाद oxygen में charge क्या आएगा? -2. Once you write these charges after chemical reaction, then swap the valencies and form the formula, right? तो 2 यहां चला जाएगा और 1 यहां चला जाएगा, तो eventually the compound formed is sodium oxide, right? तो आप equation balance कर लें, आप इस तरह कर लें, it's 2 sodiums ना 2 sodium लगा दें, यहां पे आपके पास एक ऑक्सीजन है तो यहां पे आप हाफ लगा दें, अब 0.5 लिख दें. कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर हम इक्वेशन में कोई डेसिमल या फ्रैक्शन तो इज इट राइट रॉन्ग? इट्स एब्सोल्युटली राइट. अगर आपको डेसिमल पसंद नहीं है तो आप इक्वेशन फिर सारी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बेशक आप 4 सोडियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स यू 2 सोडियम ऑक्साइड. आप ऐसे इक्वेशन बैलेंस कर लें, राइट? इक्वेशन ऐसे बैलेंस कर लें, इक्वेशन ऐसे बैलेंस कर लें, आपकी मर्जी है, राइट? बिकॉज इक्वेशन बैलेंसिंग क्या है? बेसिकली इक्वेशन बैलेंसिंग है इसके बोथ साइड्स के ऊपर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल करने हैं. इट्स मैथमेटिक्स, इट्स नॉट केमिस्ट्री एट ऑल. सो बेसिकली आई स्टार्ट ऑफ लाइक दिस. मैंने कहा जी कि यहाँ पे Na2O है, ये आपके 2 सोडियम है तो आप यहाँ पे 2 लगा दें. यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, आप यहाँ पे 0.5 लगा दें, तो क्योंकि 0.5 into 1 is 1. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आपको 0.5 पसंद नहीं है तो ये सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा. आप इक्वेशन ऐसे बैलेंस कर लें, ऐसे बैलेंस कर लें. बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन कैम्ब्रिज. I don't know what your teachers do in the in the schools. I can't comment on that, but while writing in the Cambridge examinations, they are absolutely correct. Absolutely correct. Jeeta, you have a question? Sir, sodium oxide is a white solid? Yes, white solid. All metal oxides of group 1 are white solid. So इस reaction की observations क्या होंगी? एक तो we can say that gray solid disappears. We can say white solid forms. और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन भी आपने याद रखनी है प्लीज, क्योंकि सोडियम के रिस्पेक्टिव आपने बस याद रखना है. अगर हम कभी पूछे तो बता दीजिएगा. नॉर्मली हम पूछते नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. सोडियम बर्न्स विद येलो फ्लेम, तो आपको येलो फ्लेम भी ऑब्जर्व होगा, राइट? जी मोमिन एंड शामिर, अभी I mean I'll repeat this balancing and equation with one more example of, let's say, potassium. बर्न करेंगे, सोडियम बर्न कर जाएगा, क्योंकि जब सोडियम के ऊपर हम ऑक्सीजन देंगे ना, तो जाहिर बात में हीट देनी पड़ेगी ना. आप उसको हीट देंगे, ठीक है?
So sodium oxygen may will start burning, and it will give off yellow flame, and white solid is produced eventually. सर जी बच्चा. सर ये बर्न्स में येलो फ्लेम सिर्फ सोडियम के लिए या फिर और ग्रुप वन Only for sodium, my child. Only for sodium. सिर्फ खाली सोडियम का आपने फ्लेम कलर याद रखना है, बाकी आप याद रखने की जरूरत नहीं है. सर जी. सर ये सारे जो रिएक्शंस हैं विद O2 इनमें ग्रे सॉलिड डिसअपीयर एंड वाइट सॉलिड फॉर्म, सर ये ऑब्जर्वेशंस हर एक के लिए होगी? ये हर एक के लिए होगी, हर एक के लिए होगी. Do we need to learn the colors? Yes, you should know the colors. Why? Because we'll ask you the observation in the paper. तो Which सर is ये just जो to ग्रे confirm. सॉलिड और डिसअपीयर्स और वाइट सॉलिड फॉर्म्ड, ये हर मेटल के साथ होगी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट. Basically, gray solid disappears and white solid forms. This is an observation with all group 1 metals when they react with oxygen. सर जस्ट टू कंफर्म, सारे ग्रुप 1 के मेटल्स येलो फ्लेम के साथ बर्न करेंगे. सॉरी आपने पहले बताया था बट मेरा कनेक्शन इशू हो गया. Okay, so I'm repeating, guys. Gray solid, disappears. White solid forms. These are two observations which are same for every group 1 metal. Group 1 metal, please. So, but like in yellow flame is only for sodium. Okay, I'm moving on now, guys. ये अभी ये रिएक्शन चल रहा है. Let's take potassium plus oxygen. मुझे बताएं रिएक्शन के बाद पोटेशियम पे चार्ज क्या आ जाएगा? +1. +1, brilliant. और ऑक्सीजन 6th ग्रुप में होता है, तो रिएक्शन के बाद चार्ज क्या आएगा ऑक्सीजन के ऊपर? -2. Now swap these valencies and form the compound. So it becomes K2O. अब इक्वेशन बैलेंस करनी है तो कैसे बैलेंस करें? और ये सीइंग दैट 2 लगा देंगे K2O. एग्जैक्टली. यहाँ पे 2 पोटेशियम्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दें. तो ये भी हीट से हाँ, heat required है बेटा. Heat, this heat serves as energy of activation. फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, right? There's one oxygen here, तो write 0.5 here. Balanced. फिर वही बात है, अगर आपको 0.5 पसंद नहीं है तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएंगे 4 potassium plus 1 oxygen and it gives you 2 potassium oxide. आप इक्वेशन ऐसे बैलेंस कर लें, आपकी मर्जी है. So both are considered absolutely correct. Now please remember, ये तो चले हमने इस मेटल को ऑक्सीजन में बर्न कर दिया, हमने हीट दी, उसकी बर्निंग शुरू हो गई. ठीक. Please remember, group 1 metals are very reactive metals. अब हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन है. अगर मैं ग्रुप 1 मेटल को अपने हाथ में रखूं ना, तो ये ऑक्सीजन से स्लाइटली रिएक्ट करना शुरू कर देगा. अब ये नहीं कि आग लग जाएगी, राइट? बर्न नहीं करेगा, लेकिन इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग. इतना रिएक्टिव है, इसलिए ग्रुप 1 मेटल्स आर केप्ट अंडर ऑयल. They are kept under oil so that they do not react with oxygen and water vapors in the atmosphere. ये मेटल्स काफी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसको अंडर ऑयल रखते हैं, सो दैट ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और वाटर वेपर से रिएक्ट ना करे. So guys, that's what the first reaction of group 1 metals. They react with oxygen and form metal oxides. This reaction is exothermic and it's also redox. जिस दिन हम exo redox पढ़ेंगे
तो जब ये रिएक्शन रिकॉल होगा तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि इट्स X1 redox. लेकिन अभी के लिए प्लीज लिख लें for the heck of writing it. Shall I go on, everyone? Sir, can you scroll up a bit, please? Okay. Okay, yes, thank you, sir. No problem. Moving on. ये वाकई ऑयल के अंदर रखे जाते हैं ग्रुप 1 के मेटल्स? Yes. आप कभी लैब में जाएं तो अपने किसी लैब अटेंडेंट से पूछें, वो आपको दिखाएगा हमने सोडियम को ऑयल में रखा होगा. Sir, can you show the next slide after this? Yes, thank you very much. No problem. सर मैंने एक चीज पूछनी थी सर. जी, अक्सर please go on. क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर जिंक का कलर बताओ, तो सर उसमें फिर हमें याद करना पड़ेगा जिंक वगैरह का भी? Yes. कुछ हैं जिनको कलर्स आपको याद करने पड़ेंगे और मैं आपको लिखवाता रहूंगा सेशन में साथ साथ. तो प्लीज साइड पे जब मैं कलर लिखवाऊं तो साइड पे एक अपना सेपरेट पेज बना लें नोटबुक पे, वहां पे कलर्स लिखते रहा करें. ऑलराइट? ओके सर. Shall I go on, everyone? Excuse me, sir. जी बच्चा. Sir, francium का reaction I was finding it on YouTube, but मिल नहीं था. नहीं With बेटा, water francium is a man-made. It's a man-made metal. It will, of course, it will react, but we don't react it with water. Why? Because it's too explosive. So we don't perform it in the laboratory. Okay, so All that right. was the reason I was unable to. Yes, absolutely. So guys, everyone, this was the first reaction with oxygen. Let's see the second reaction now, and then it's reaction with water. Please careful. Remember, सारे group 1 के metals water से react करते हैं, and they give you metal hydroxide plus hydrogen gas. इस रिएक्शन को हीट की जरूरत नहीं है. सही, हम सारे ग्रुप्स का इसी तरह करेंगे. हम करेंगे ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का और हेलोजेंस का. So guys, group 1 metals react with water, right? And they give you metal hydroxides and hydrogen gas. आपने torch नहीं भूलने. Let's exemplify this reaction with sodium. Sodium react करेगा पानी से. सर इस रिएक्शन में हीट की क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि this reaction is very vigorous. It's a very fast reaction. जैसे ही आप ऐड करेंगे ग्रुप 1 मेटल पानी में, वो instantly react करना शुरू कर देगा, vigorously react करेगा. So I mean, जी. एग्जाम में अगर पूछेंगे तो सर हमें कैसे पता लगेगा कौन से वाले में मतलब हीट? नहीं यही इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, याद रखना है. This reaction happens at RTP, so you have to remember it. So guys, सोडियम को ऐड करेंगे पानी में तो क्या देगा? अच्छा, सोडियम रिएक्शन के बाद gives you Na+1. ये तो हो गया मेटल. हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH -1. ठीक है, अब ये +1 है, वो -1 है, तो वैसे कैंसिल हो गया, ये बन गया NaOH, राइट? तो दिस फॉर्म्स NaOH और साथ में इट्स हाइड्रोजन गैस, राइट? तो हम H2 टू लगा देंगे. हाँ, यस. तो बेसिकली सोडियम ने Na+1 दिया, साथ में हाइड्रोक्साइड आया तो NaOH बन गया. अब इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे NaOH, हाँ उस तरह भी कर सकते हैं. अदरवाइज ये एक सोडियम है, ये भी एक सोडियम है, ये तो बैलेंस्ड है. यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस्ड है. यहाँ पे मसला है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है. तो गाइस, अगर मैं इस तरह करूं कि मैं बेसिकली अगर यहाँ पे 0.5 लगा लूं, अब टेक्निकली ये 1 हो गया, 0.5 में 2 is 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 है, बैलेंस हो गई. अगर आपको इक्वेशन 0.5 वाली पसंद नहीं है तो फिर आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 2 सोडियम प्लस 2 H2O, इट गिव्स यू 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस. आप चाहे इस तरह बैलेंस कर लें इक्वेशन, आपकी मर्जी है. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. Question, sir, why don't they react with oil? देखिए, whenever a metal reacts, right, it has the ability to react with the non-metals, right, and the non-metallic compounds, not with the organic compounds. So the metals do not react with the organic compounds. Oil is an organic compound. It's a carbon and hydrogen only.
It does not react carbon and hydrogen. Okay, thank you, sir. Now, when you add metals in water, excuse me, for sir. example, sodium. G. Sir, why did you add 0.5 in the balancing of the equation? क्योंकि देखें बेटा यहाँ पे तो आप लोग सुन नहीं रहे होते मुझे लगता है। यहाँ पे आपके पास एक सोडियम है, यहाँ भी एक सोडियम है, इधर आपके पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी आपके पास एक ऑक्सीजन है, राइट। यहाँ पे आपके पास 2 H हैं, 2 H है, यहाँ पे आपके पास 3 H है, तो एक H को आपने बैलेंस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0.5 लगा दूं तो अब ये H1 नहीं हो गया और ये H1, तो ये H2 नहीं हो गए। Isn't it balanced? Yes, sir. तो अगर आपको 0.5 पसंद नहीं है तो फिर आप 2 सोडियम प्लस 2 H2O, इट गिव्स यू 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इस तरह लिख लेते हैं, सही बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। नाउ एवरीवन, सिंस मैं अब मेरी बातें प्लीज बहुत गौर सुनिएगा प्लीज, ठीक है, प्लीज एवरीवन। सो आपने सोडियम ऐड किया वाटर में, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, यानी कि आपने बेसिकली ये वाटर है और आपने वाटर में सोडियम ऐड किया, दिस इज वाटर और आपने वाटर में सोडियम ऐड कर दिया, राइट। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज रैपिड एफर्वेसेंस। Rapid effervescence is observed. What is effervescence? It is bubbling. क्योंकि जब आप सोडियम ऐड करेंगे पानी में तो जाहिर बात है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे। ये जो बबल्स हैं, ये हाइड्रोजन गैस के, इसको एफर्वेसेंस कहते हैं। एक तो पहली बात, रैपिड एफर्वेसेंस इज ऑब्जर्व्ड, राइट। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज सोडियम darts and floats on water. बेसिकली जब आप सोडियम, मैं भी आपको यूट्यूब वीडियो भी दिखाता हूं, जब आप सोडियम ऐड करते हैं ना पानी में, तो आई मीन इट्स अ कांस्टेंट, यू नो, इफ यू नो व्हाट द वर्ड लाइक डॉट मींस, इट्स अ कांस्टेंट साउंड ऑफ, यानी कि वो बेसिकली वाटर की सर्फेस के ऊपर करके, यू नो, इट्स नॉट स्क्रॉलिंग ऑन वाटर, तो वो होती है डार्टिंग। और सिंस इट्स अ लेस डेंस मेटल, कंटेनर भी हॉट हो जाता है। एग्जैक्टली। सो फिर आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन इज that the beaker gets warm. और फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये इतनी हीट निकलती है, क्योंकि ये रिएक्शन भी एक्सथर्मिक है, इतनी हीट निकलती है कि अक्सर का सोडियम को आग लग जाती है, तो सोडियम burns with a yellow flame. So sodium burns with yellow flame. अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से। ये ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन, यानी कि फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं, इट इज फॉर एवरी ग्रुप 1 मेटल। द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज ओनली रिजर्व्ड फॉर सोडियम। तो द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, चाहे लिथियम हो, पोटेशियम हो, नॉर्मली सीजियम हो, जब इनको पानी में डालेंगे तो यही 3 ऑब्जर्वेशंस आपको नोट होंगी। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर सोडियम, क्योंकि सोडियम से मैंने आपको फ्लेम कलर पढ़ाया, बाकी फ्लेम कलर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑल ग्रुप 1 मेटल्स व्हेन एडेड इन वाटर, राइट, विल एड डॉट एंड फ्लोट, ठीक है, दे विल एक्चुअली बर्न एज वेल, ऑफ कोर्स, ठीक है, दे विल प्रोड्यूस रैपिड एफर्वेसेंस एंड द बीकर विल गेट वार्म। और मेरे ख्याल से अगर आप आते हैं डाउन द ग्रुप आते हैं, तो आई थिंक रेट ऑफ एफर्वेसेंस इंक्रीज कर जाएगा। अगर सोडियम बहुत रैपिड एफर्वेसेंस, तो आई थिंक जो पोटेशियम उससे भी रैपिड देगा, सीजियम उससे भी रैपिड देगा, क्योंकि नीचे आए तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो आई थिंक रेट ऑफ एफर्वेसेंस विल एक्चुअली इंक्रीज, आई मीन रेट ऑफ बबलिंग विल इंक्रीज। सर क्वेश्चन है जी सर, जब आप पोटेशियम या रुबिडियम को रिएक्ट करते हैं सर, वहां पे एफर्वेसेंस तो वो नहीं होता ऑब्जर्व सर, वो एक्सप्लोड नहीं कर जाता बस? नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री, एफर्वेसेंस दिखती है, और आई मीन दिखते साथ ही चूंकि बड़ा रैपिड है, तो इट क्रिएट्स वन बिग बबल एंड इट बर्स्ट्स, है एफर्वेसेंस ही, लेकिन बस फर्क इतना कि वो इतनी ज्यादा हुई कि वो सारे बबल्स इकट्ठे हो गए और एक ह्यूज बबल बन गया। ओके सर, एक और चीज पूछनी थी जी। सर, ये हम आगे स्कीम देखें सर, इसके अंदर जैसे वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर हम कहते हैं हम डाउन द ग्रुप जाएं, तो उधर तो ये भी बताता है कि एक्सप्लोजन होती है,
लेकिन हमें, like as I told you earlier, I think a student asked this question earlier that कि हम फ्रांसियम को पानी में क्यों डालते हैं, because it's very explosive. सीजियम को पानी में डालते हैं because it's very explosive, क्योंकि आग लग जाती है ना, तो इसलिए हम इतने reactive metals को पानी में डालते ही नहीं है. तो we normally talk about lithium, sodium, potassium, and that's all. Cesium, francium are very reactive metals. हम इनको पानी में ऐड करेंगे but explosive reaction. Why? Because the metals have turned very reactive. So इसलिए we don't really add cesium and francium in water. लेकिन अगर भी लिखा हुआ आ भी जाए तो फिर भी आप रैपिड एफर्वेसेंस लिखेंगे. इफ एनीवन राइट्स एक्सप्लोसिव, इट्स द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन राइट दैट, बट वी नेवर आस्क यू बिकॉज़ लैब में इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स डिफिकल्ट इन लैबोरेटरी. थैंक यू. Should I go on, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, let's take one more example. Okay. If it's potassium plus water, so again, potassium gives you potassium plus 1, hydroxide is OH negative 1. So I think plus 1, negative 1 cancel हो गए, so it becomes potassium hydroxide, it's aqueous. और साथ में hydrogen gas is released. Equation balance कर लें, तो let's make it 0.5. अगेन अगर आप पोटेशियम ऐड करेंगे पानी में तो क्या होगा, रैपिड एफर्वेसेंस होगी, सोडियम फ्रीज करेगा या डार्ट करेगा, इट विल फ्लोट एज वेल, राइट, एंड द बीकर विल गेट वार्म. I have actually never done equations with the 0.5, तो ये अगर हम CIs में करते हैं तो कोई मसला तो नहीं है? Not at all, not at all. Okay, it's absolutely correct. सर हमें स्टेट सिंबल्स पता होने चाहिए रिएक्शंस के. यस, देखिए जो मेटल है वो सॉलिड होगा, वाटर लिक्विड है, और मेटल हाइड्रोक्साइड विल बी एक्वस क्योंकि वो पानी में बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस होती है. आई थिंक इट्स सिंपल. अभी स्टेट सिंबल था सिंपल. No problem. There we go. Now guys, let's see the third reaction. Reaction with dilute acids. Remember, all group 1 metals react with dilute acids and give you salt and hydrogen gas. Again, you don't require heat because it's a rapid reaction. It's a very fast reaction. It's a vigorous reaction. Let's take any metal. For example, sodium. Let's take any acid, let's say HCl, hydrochloric acid. अच्छा, HCl में H पे चार्ज क्या है? +1. Cl पे क्या है? -1. राइट? आप बताएं सोडियम रिएक्शन के बाद देगा Na+1. ये पढ़ते आ रहे. नाउ सोडियम आयन अब बताएं अट्रैक्ट किसको करे? अट्रैक्ट करे H को या Cl को? तो ये अट्रैक्ट करेगा Cl को. तो Cl -1. Exactly. Now Na+1 Cl -1, तो automatically it becomes NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस. इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं. It's 1 sodium, it's 1 sodium, it's 1 Cl, it's 1 Cl. अब यहां पे एक H है, this is 1 H. यहां पे 2 H है. What if I write 0.5? Balanced. अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 2 sodium 2 HCl, it gives you 2 NaCl plus H2 gas. आप ऐसे लिख लें, both are correct. Again, the observations are rapid effervescence. Right? और यहां भी sodium floats and darts. Beaker gets warm. It gets warm, yes. और अगर सोडियम के साथ है तो हम लिख सकते हैं कि सोडियम burns with yellow flame. Only in case of sodium, right? Only, yes. Only in case of sodium. We actually tell the flame color as well. Otherwise, these 3 observations remain same for every group 1 metal. Sir, sodium floats and darts, sir, ये भी सिर्फ सोडियम में रिएक्ट नहीं होगा? नहीं, ये सबके लिए. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम.
right? Even sometimes rubidium. Cesium और francium की हम बातें नहीं करते. सर तो जो आपके जो भी उसको तब यूज करेंगे जो भी रिएक्टेंट होएगा सर तो उसको रिप्लेस कर देना सोडियम की जगह में. नहीं मैं मतलब कि yes you can say right in a reaction क्योंकि इक्वेशन तो वही होगी ना. Sir, so only like the yellow flame will only be for sodium, but all others can catch fire as well. Yes, absolutely. Sir, what about like the reaction with the alkalis or bases? No, these metals don't react with alkalis क्योंकि metals They खुद don't basic होते हैं. क्योंकि देखना अगर तो metal acid से react कर रहा है फिर metal की property basic हुई इसका मतलब है, इसलिए तो react कर रहा है acid से. That means it will never react with the base then. Okay, thank you, sir. No problem. I go on. आपकी बारी है अब. Now, potassium plus sulfuric acid इसको रिएक्ट करवाएं, बैलेंस करें, ठीक है. सोडियम प्लस फॉस्फोरिक एसिड इसको रिएक्ट कराएं, बैलेंस करें. सोडियम प्लस नाइट्रिक एसिड इसको रिएक्ट कराएं और बैलेंस करें. क्विकली प्लीज, आई एम कमिंग इन अ मिनट. Excuse me, sir. जी बच्चों. So can you please write the charges in these like नहीं H2 फिर फायदा क्या होगा? फिर क्या फायदा हुआ? Like yesterday I was. We can use periodic table तो हम उससे देख लेते हैं. You can use periodic table as you know like as well. और वैसे भी मैंने अभी आपको कल तो लिखवाए चार्ट्स मैंने सल्फेट नाइट्रेट वगैरह के. Yes. So yesterday we were unable to make notes due to errors. फिर तो मैंने पहले भी लिखवाए थे, if you remember. Yes, तो मैंने recap दिया था. चलिए पहले कर ले फिर I'll make you write again. Okay. I'm coming in a minute. Screenshot है, I can send in the group. हाँ भेज दो, ग्रुप में भेज दो. That'll be great.
मैंने आयन जेरूसलम के चार्जेस ग्रुप में सेंड कर दिए। I'm back, guys. Okay. So basically, potassium reacts with sulfuric acid. आगे हम पढ़ने वाले हैं acids, bases, salts chapter, by the way. लेकिन फिर भी चलें, potassium के potassium +1. अब सल्फ्यूरिक एसिड में H+1 होता है और सल्फेट हाइड्रोमेट -2. तो सारी बात है, पोटेशियम अट्रैक्ट करेगा सल्फेट को. स्वैप करें 1 और 2, तो it becomes this. It's K2SO4, potassium sulfate plus hydrogen gas. मेरा आज इक्वेशन बैलेंस है. It's a pre-balanced equation. Sodium plus, नहीं sorry, it's 2 potassiums. Sorry. जी. सर जो आपने प्रीवियस एग्जांपल करवाई थी और इसमें भी सॉल्ट का स्टेट सिंबल क्या होगा? Oh, aqueous. Solid, aqueous, aqueous, gas. Acid और salt aqueous होंगे. Sir, जी बच्चा. sir, is it important to write state symbols? Remember, normally we ask you in the paper write state symbols. हाँ, अगर हमने आपसे पूछी हो इक्वेशन और ना लिखा हो कि write state symbol, फिर ना लिखें. But sometimes we ask you to write state symbols. When we ask you, you have to write. When we don't ask you, don't write. सल्फर का चार्ज नहीं लगता? नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड में असल में टेक्निकली इस तरह होता है ना, H+1 और SO4 -2 होता है. तो 2 यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, तो ये बन जाता है H2SO4. तो आप सल्फेट लेंगे ना, इट्स अ पॉलीटॉमिक आयन, सल्फेट इन सल्फ्यूरिक एसिड. सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड में H+1 है, फॉस्फेट अगर आपको याद हो तो -3 होता है. वैसे भी यार देखें, ये 3 जारी बात है फॉस्फेट का, H तो होता ही +1 है. I mean, use common sense. H तो होता ही +1 है, तो ये 3 पर कहां से आया होगा? तो ये फॉस्फेट चार्ज ही होगा. लाइक ये 2 कहां से आया होगा? तो ये सल्फेट का चार्ज ही है. तो इस तरह भी सोचना है. तो Na देगा Na+1, ये ट्रैक करेगा फॉस्फेट को. फॉस्फेट इज -3, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी. तो आप इसको स्वैप करते हैं, 3 यहां चला गया, 1 यहां चला गया, तो इवेंचुअली आई थिंक बिकम सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4. ये सॉलिड, solid, aqueous, this is aqueous and this is gas. Equation balance कर लें, तो I think this becomes 3. ठीक है, 3 सोडियम हो गए, फॉस्फेट पूरा है. यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे 2 हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 1.5 लगा लूं, तो टेक्निकली यहाँ पे 3 सोडियम हो गए, यहाँ भी 3 सोडियम, यहाँ पे 3 H हैं, यहाँ भी 3 H हो गए, एक P4O, एक P4O, बैलेंस्ड. सोडियम प्लस नाइट्रिक एसिड, तो H तो होता ही +1 है, अब नाइट्रेट -1 होता है. जी सर, अगर मैंने बैलेंस किया है कि प्रीवियस इक्वेशन में कि 6 सोडियम 6 ये हाइड्रोजन यार व्हाट्स दिस कॉल्ड एटॉमिक 6 phosphate hydrogen phosphate and 2 sodium phosphate and 3 hydrogen. Would this be correct? नहीं, इस तरह होगा, 6 सोडियम प्लस 2H3PO4, it gives you 2 Na3PO4 sodium phosphate plus 3H2. अगर आपने ऐसे बैलेंस किया तो इट्स करेक्ट. सही, थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. नाउ सोडियम देगा Na+1, ये ट्रैक करेगा नाइट्रेट आयन को, -1, तो +1 -1 कैंसिल हो गए, तो इट बिकम सोडियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई. सॉलिड, aqueous, गैस. इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं. तो 1 सोडियम 1N 3 O's, यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे let's write 0.5 H2, so it becomes 1 H.
सर अगर 2 से करें फिर फाइन, ऐसे कर लें। तो 2 sodiums plus 2 nitric acid gives you 2 NaNO3 plus 1 H2, ऐसे लिख लें। Right. Sir, every time you have to balance the equation whether they have asked or not, right? Yes, yes. Equation needs to be balanced. State symbols is a requirement. If it's a requirement, write it. If they don't require, I mean, do not write it. लेकिन equation जो balancing है, that's mandatory. If you don't, whether it is correct or incorrect. सर आई हैव अ क्वेश्चन जो आपकी Yeah. पहली इक्वेशन है सर उसको भी आप 2 से प्लीज कर देंगे। नहीं, पहली तो वैसी सिंपल है, वो तो वैसी बैलेंस हुई, उसमें कोई डेसिमल ही नहीं आया हुआ। Already वो तो जहाँ balanced है। डेसिमल आता है वहां पे आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आप सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। वहां तो वो ऑलरेडी आपके आई मीन होल नंबर्स में है। व्हाई वुड यू मल्टीप्लाई बाय फर्दर? इक्वेशन तो सिंपलीफाइड वर्जन में होनी चाहिए। So guys, so basically what we did, I hope you're that group 1 reactions क्या हैं? तो group 1 जो metals react with oxygen, they react with water, they react with dilute acids, and how the chemical equation is produced and how you balance the equation. State symbols मैंने भी डाल दिए हैं, जरूरी बात है वहां के पढ़ेंगे भी how to put state symbols as well, लेकिन यहाँ बहुत simple है, right? The last reaction we left with is reaction of metals with halogens. That's what we'll do tomorrow. मैंने आपको उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप भी दिखाना है उसको स्लाइटली, ठीक है? मुझे बताएं यहाँ तक बात unclear, and please remember these all reactions are exothermic, they all are redox. Any point or anything that is unclear at the moment? Sir, in the second equation, isn't NO3 minus 2? Gee, I cannot hear you, मेरा बच्चा. I think you're on mute. Sir, I said that in the second equation, isn't NO3 minus 2, so won't it be Na2 NO3? No, beta. How come NO3 is minus 2? मैंने कल भी लिखवाया था NO3 1 होता है, और यहाँ से आप प्रूफ भी देख लें। मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है HNO3 लिखा हुआ है, तो H तो होता ही +1 है, मतलब ये -1 होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो लिखा ना मैंने H2NO3, ये लिखा मैंने है, तो एक तो मैंने फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ है, और मैंने कल लिखवाया भी नाइट्रेट -1। तो यू हैव टू रिमेंबर, एक तो नाइट्रेट वैसे ही यहाँ तो याद कर लें, यहाँ अगर आपको कोई यहाँ पे कॉम्पाउंड दिया हुआ है, H तो +1 नहीं होता है हमेशा, और अगर मैंने H के नीचे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, if I haven't written any subscript of H, this means that the other ion has a charge of -1, because we don't write 1 normally. Oh, okay, sir. Thank you. उमर, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आधा हो गया है, ये 1 मोल होता है हाइड्रोजन गैस का, तो हाफ मोल भी तो हो सकता है। 1 मोल का मतलब क्या है? 6.02 × 10⁻23 molecules of hydrogen, तो it can be 3.01 × 10⁻23 molecules of hydrogen as well. तो आप उसको हाफ मोल लिखेंगे ना, मैंने हाइड्रोजन को आधा नहीं कर दिया। जी मूसा, मैं एक सेकेंड, जी मूसा, मैं आई थिंक आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कल भी बताया था, मैंने एटम के चैप्टर सॉरी मैंने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में भी बताया था कि पॉलीटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, राइट, व्हिच हैव मोर देन 1 नॉनमेटल्स। सल्फेट में S भी है, O भी है, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, अमोनियम, ये सारे पॉलीटॉमिक आयंस हैं। एन आयन व्हिच हैज मोर देन more than 1 element. So sodium is not polyatomic. Sodium is Na+1, as simple as that. मुस्तफा, आप कौन सा सवाल था, क्योंकि काफी सारे बीच में आ गए हैं। We don't have to, so we don't have to write multiplied versions, right? And now we know. No, you're not required to write multiplied versions, right? Even our decimals will work. And how do we know about the states? तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको states, जो physical states हैं। आगे acids with salts में you will automatically come to know how to write state symbols.
Okay. So guys, everyone, yes, it's absolutely correct. So whatever you're writing. Thank you very much. जी मोमिना, we will do balancing. I mean, ये balancing हम साथ करते रहेंगे, लेकिन actually, of course, in Mole's chapter we do learn balancing. All right, guys, everyone, my next class starts off, and I hope you all are well and you stay well. See you all tomorrow, and thank you very much, and please take care and keep smiling. Khuda Hafiz, Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz.